दोस्तों न्यूट्रॉन मनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक की। अब फेडरल बैंक के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में महीनों में इसने बहुत अच्छे एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दिए हैं। इनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स थे जो इन्होंने रेक्टिफाई किए हैं, अपॉइंट किया है सीनियर लेवल पे पोजीशंस जो वेकेट थी। उसके बाद से इसमें एक रैली दिखी है। रिजल्ट्स इनके अच्छे आ रहे हैं क्वार्टरली। तो अब इन अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स का जो एक इम्पैक्ट था वो स्टॉक के प्राइस पे दिख रहा है। बट क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी इस टाइम काफ़ी डाउन है, चाहे वो पीएसयू बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, तो क्या फेडरल बैंक में भी इसका रिजल्ट इम्पैक्ट आ सकता है? और फेडरल बैंक इस टाइम अपने 20 और 90 डीएमए के कंपैरेटिवली किधर है? बाकी सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पे बात करेंगे और देखेंगे कि फेडरल बैंक किस डायरेक्शन में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए इस फटाफट चार्ट पे चलते हैं। तो ये फेडरल बैंक का चार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे ये सेट हो चुका है। और अगर मैं 2024 में इसके रिटर्न्स को देखता हूँ तो 2024 में लगभग ये 155 के आसपास था, वहाँ से लेके अब तक 32% के आसपास ये रिटर्न दे चुका है। आज भी इसमें स्ट्रेंथ है लगभग ऑलमोस्ट 0.5% की, जबकि बैंक निफ्टी और सारे बैंक्स नेगेटिव दिख रहे हैं हमें। अगर इसकी मूविंग एवरेजेस को देखें तो ये अपनी 20 और 90 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। आरएसआई भी इसकी एक स्ट्रेंथ पोजीशन में है विच इज़ अबव 60। जब तक ये 60 एंड 50 के ऊपर आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में ट्रेल करती रहेगी तब तक इसमें पॉजिटिविटी रहेगी। बिलो 50 इट वुड बी स्लाइटली साइडवेज और नेगेटिव ट्रेंड। फिलहाल इट इज़ शोइंग द स्ट्रेंथ ऑन आरएसआई। अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो प्राइस टू अर्निंग इज़ अराउंड, जो पी रेशो है दैट इज़ अराउंड 12, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। अगर हम बाकी बैंक्स देखते हैं तो एच डी एफ सी बैंक फॉर एग्जांपल इज़ एट 18, एक्सिस बैंक इज़ एट अराउंड 12 और 13, आई सी बैंक इज़ एट अराउंड 18। सो बैंक टिपिकली होवर्स बिटवीन 11 टू 18 19 की पी की रेशो पे। दिस इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द एवरेजेस। सो व्हेन वी सी द कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए थे, तो आप देखिए Q1 के नंबर भी आ चुके हैं। मोरलेस मार्जिन रिटेन्ड हुए हैं। रेवेन्यूज़ हर क्वार्टर में इनके बढ़ रहे हैं, चाहे ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टरली हो। बॉटम लाइन भी मोरलेस सेम ही इन्होंने अपनी मेंटेन की है। तो नंबर कंसिस्टेंट है। अ, एक साल की रिटर्न जैसे हमने बोला कि लगभग 52% है, एक हफ्ते की रिटर्न लगभग 5% है। टेक्निकल पैरामीटर्स को देखते हैं तो बाय हमें सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा मूविंग एवरेजेस हो चाहे आरएसआई हो चाहे चार्ट पे पोजीशनिंग हो मूवमेंट की, वो सब एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। जो एनालिस्ट की जो रेटिंग है दैट इज़ ऑल्सो बाय, यानी कि अब तक जितना मूवमेंट आ चुकी है, क्योंकि आरएसआई इज़ नॉट दैट एक्सट्रीम ओवरबॉट, इट इज़ जस्ट 12। तो पीपल आर सेइंग कि यहाँ से अभी भी अप्रिसिएशन हमें देखने को मिल सकती है फेडरल बैंक में। तो दिस इज़ अबाउट फेडरल बैंक। इसमें कोई ख़बर हमें फ़िलहाल तो नहीं दिख रही। सो एक बैंकों से रिलेटेड एक जो ख़बर डेफिनेटली बनी हुई है दैट इज़ ऑन द डिपॉजिट साइड, कि डिपॉजिट्स बैंक के नहीं आ रहे। ज़्यादातर लोग अब बैंकों में पैसा ना रख के कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे गोल्ड हो, चाहे सिक्योरिटीज़ हो या म्यूचुअल फंड्स हो, क्योंकि उनको लगता है कि बैंक में रखा हुआ पैसा डीग्रो ही होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन साइकिल। सो ये एक माइंडसेट हो चुका है जिसका जो प्रॉब्लम है वो बैंक को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो पैसा था वो मोरलेस फ्री में ही आपको बैंक के पास पहुंच जाता था। अब बैंक को वो पैसा लैंड करना पड़ रहा है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बाय करना पड़ रहा है वो पैसा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, चाहे वो आरबीआई की से पैसा बोरो करना पड़ रहा हो, चाहे मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ रहा हो, चाहे अपने आप को डाइल्यूट करके फंड रेज करने पड़ रहे हो। तो बैंक्स ऐसा कर रहे हैं जिससे उनकी मार्जिन्स में आने वाले टाइम पे एक दबाव रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो इस करके मोरलेस पूरे बैंकिंग सेक्टर पे एक प्रेशर है, जो कि हमने इनके क्वार्टरली नंबर पे भी आता हुआ देखा Q1 के जब नंबर आए थे। बट क्योंकि एक ऑप्टिमिज़म ज़रूर है कि यूएस में एक रेट कट का साइकिल शुरू होने वाला है। इंडिया में भी जो कंज्यूमर प्राइस
इंडेक्स का जो नंबर थे वो कम आए थे, ठंडे थे, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन के नंबर कम थे, विच वॉज अ कंसर्न फॉर RBI। सो हो सकता है आने वाले टाइम में इस साल इंडिया में भी 2 रेट कट देखने को मिल सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बैंक फिलहाल प्रेशर में, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर वी कैन सी अ अप ट्रेंड इन द बैंक्स ऑल्सो, बिकॉज मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। सो ये एक रुझान था फेडरल बैंक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट भी करें आपको कैसा लगा ये रिव्यू।